नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। वहां यह दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की मौत 13 दिन पहले ही हो चुकी है और इसलिए न तो उनका कोई वीडियो अब तक सामने आया है, न किसी से मिलने दिया जा रहा है। ये सब खबरें जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर कोलाहल मचा रही है, इस बीच पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक वार्निंग जारी की है कि कल वो पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचाएगा, जेल को घेरा जाएगा और अगर इमरान खान के जीवित होने के सबूत सरकार नहीं पेश कर पाती है तो पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी जाएगी। ये वातावरण पैदा हो गया है और मुनीर ने तमाम जेलों को और खास करके अदियाला जेल को एक किले में तब्दील कर दिया है। वार्निंग जारी की जा रही है आर्मी की तरफ से कि कोई भी इस तरह के दुस्साहस पाकिस्तान के अंदर ना करे। मतलब ये बड़ा ही टेंस मोमेंट आ गया है पाकिस्तान की इस पिछले क्राइसिस से। इमरान खान जीवित है या नहीं है, अभी तक कोई खोज खबर नहीं है और इसलिए ये जो दावा किया जा रहा है कि 13 दिन पहले ही इमरान खान की मौत हो गई है, लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं कि आखिर ये मिस्ट्री क्या है। क्या किसी जजेस को बुला करके, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को जेल के अंदर उनसे मिलवाया नहीं जा सकता? क्या पाकिस्तान के सहाफियों को, सीनियर जर्नलिस्टों को वहां पे आप उनसे मिलने क्यों नहीं दे रहे? तो ये सारे सवाल इतने ज्यादा गहरा गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के समर्थकों के साथ साथ आम जनता भी हैरान है, परेशान है। और कल आखिरी दिन है, 1 तारीख को पाकिस्तान की जनता सड़कों पे उतरेगी और बताया यह जा रहा है कि हंगामा इस कदर होगा कि जैसा कि आपने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा और नेपाल में देखा। मतलब शहबाज शरीफ और मुनीर के लिए मात्र 24 घंटा है। अदर वो इमरान खान को जिंदा लोगों के सामने लेकर के आए या फिर उनको छोड़ के भागना पड़ेगा पाकिस्तान। ये स्थिति पैदा हो गई है और इस बीच इमरान खान की बहन ने हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनलों से बात करके सीधे सीधे धमकी दी है कि पाकिस्तान में आग लगा दिया जाएगा अगर ये खबरें सही साबित हो गई तो। क्या खबर आई है, क्या कहा उन्होंने? Amid the multiple speculation over former PM Imran Khan's disappearance and floating death rumors, Khan's sister Noori Niazi has issued a stern warning to the Pakistan government, saying that the country will burn if Imran Khan is touched. She also clearly stated that Army Chief Asim Munir and Prime Minister Shahbaz Sharif will be held accountable if anything unfortunate happens to Imran Khan while he is in custody. She said, "No one can touch Imran Khan. Pakistan will burn if Imran Khan is touched. Shahbaz Sharif and Asim Munir will be responsible for anything happens to Imran Khan. They are scared of Imran's voice reaching the people," she added. 2 बातें कही जा रही है इमरान की बहन और इमरान के सपोर्टर्स के द्वारा। एक, हमें तो जिंदा होने का सबूत दो। अगर आपने इमरान खान को टच भी किया और खुदा न खास्ते यह खबर अगर सही साबित हो गई, पाकिस्तान जल उठेगा। और इमरान खान के साथ जो कुछ भी हुआ है, यह दूसरा पॉइंट जो बड़ा अहम है, उसके लिए जिम्मेदार ये फ्रॉड जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे। ये दोनों गायब हैं। पिछले 1 सप्ताह से दोनों ही गायब हैं। आप मिलने नहीं दे रहे हो, कम से कम एक ट्वीट तो कर सकते हैं। मुनीर सामने आकर के बोल भी तो सकता है, शहबाज शरीफ सामने आकर के कह भी तो सकते हैं कि भाई ये सब र्यूमर है। कोई सामने नहीं आ रहा। इसका मतलब मामला बड़ा संगीन हो गया है और पीटीआई भी
कोई अचानक से रिएक्ट नहीं कर रही, वेल प्लानिंग के साथ 1 दिसंबर यानी कल पाकिस्तान के तमाम शहरों में लोग सड़कों पे उतरेंगे। बताया यह जा रहा है कि अदियाला जेल को भी बकायदा इन लोगों ने घेराव करने की और जेल के अंदर घुसने की बात कही है और इसको लेकर के सिक्योरिटी अलर्ट भी कर दिया गया है। दूसरी चीज, यह आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ का क्या होगा? अगर खबरें सही साबित होती है तो क्या इन लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? तो पाकिस्तान के अखबारों में बहुत सारी चीजें छप रही है। बताया जा रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, इमरान खान को टॉर्चर करो या मार दो, फांसी पे लटका दो, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? ये पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या खबर आ रही है, वहां की सरकार की तरफ से किस तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्या खतरा मंडरा रहा है कल के लिए? While Pakistan has been swirling with rumors about ex-Prime Minister Imran Khan, the Adiala jail has been placed under one of the highest alert in recent years. Intelligence sources say the prison could be attacked any time. Around 2,500 additional personnel have been deployed around the jail. New checkposts have come up in the Dahgal area at multiple jail gates, Factory Naka and Gorakhpur belt of Rawalpindi. Police and paramilitary units are in full anti-riot gear, carrying both rubber and live ammunition, tear gas launchers, shields and batons. Similar alerts have gone out for Kot Lakhpat jail in Lahore and March Central jail near Quetta, where other Pakistani Tehreek-e-Insaf leaders and activists are held. पूरी इमरजेंसी की तरह वहां पर सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है और यह खतरा बताया जा रहा है कि अगर लोग बाहर आएंगे, जिस तरह की तैयारी है और जिस तरह का मूड है, सड़कों पे खून बहने वाला है। जिस तरीके से ये तहरीक-ए-लब्बैक वालों ने प्रोटेस्ट किया था मुरीदके में, लाहौर के पास, और सैकड़ों लब्बैक के कारकुनों को आसिम मुनीर ने मौत के घाट उतरवा दिया। एम्बुलेंस के एम्बुलेंस लाशें उठाई गई और इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई, बस इसलिए कि वो लोग सवाल पूछ रहे थे कि अमेरिका के साथ तुमने क्या डील किया है। और अब जब इमरान खान को लेकर के ये सारे लोग बाहर आ रहे हैं, तो चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, चाहे कोयटा बलूचिस्तान हो, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे रावलपिंडी हो, हर जगह इस तरह की तैयारी देखी जा रही है। भारी संख्या में आर्मी को सड़कों पे उतार दिया गया है। यह खबर पाकिस्तान के अखबार से मैं आपके पास लेकर के आया कि किस तरीके से वहां पे तैयारी है। लाइव एम्यूनिशन और बड़े बड़े उस तरह के हथियार जिसमें गोलियां जो है वो बड़ी बड़ी डाली जाती है, उस तरह की तैयारी की गई है। मतलब आसिम मुनीर ने यह सोच लिया है कि अगर कल बवाल मचेगा तो गोली चलाने में पाकिस्तान की ये कायर सेना वो पीछे नहीं हटेगी। मतलब कल का मंजर बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाई इतने बेखौफ होकर के कोई शख्स कैसे ये काम कर सकता है? आप इस तरह की तैयारी के बारे में सोच कैसे सकते हो? तो पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि जो 27वां जो संशोधन किया गया वहां के संविधान में, वो कारण है कि ये सारी चीजों से इम्यून हो गया है मुनीर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहां क्या एक्सपर्ट्स बता रहे हैं? इफ द रूमर्स अबाउट Adiala jail proven correct, and if Imran Khan is indeed dead, question will naturally arise about who was in control of security. In the past, investigations could theoretically reach the highest level of the military and the state. The 27th Amendment has created a system where no matter what happens to the country's most popular opposition leader in prison, access to accountability becomes virtually impossible for Munir.
the top man in the security apparatus. While the streets are boiling over Imran Khan's position and Adiala jail has turned into fortress, the constitution has already been written in a such a way that Asim Munir's position remain almost completely untouched. Untouched. कोई छू नहीं सकता, यह हकीकत है। और इसलिए ना उसके ऊपर कोई केस हो सकता है, ना उसकी अकाउंटेबिलिटी है, और इसलिए उसने ये तय कर लिया है जितनी भी लाशें गिरे तो गिरे, खून बहे तो बहे, लेकिन ये जो वहां के लोग अपने नेता को एक बार देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ये जानकारी नहीं दी जाएगी। तो आप समझिए कि न सिर्फ ये तहरीके इंसाफ वाले, इमरान खान की पार्टी वाले, बल्कि खबर ये आ रही है कि ये मौका बन जाएगा टीएलपी वालों के लिए भी अपने खून का बदला लेने के लिए। बलूचिस्तान भी जल उठेगा, खैबर पख्तूनवा में भी ये टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये सब सड़कों पे वो कोहराम मचाने वाले हैं। ये आसिम मुनीर की करतूतों की सजा पाकिस्तान भुगतने वाला है। कल का इंतजार न सिर्फ पाकिस्तानियों को है, पूरी दुनिया को है कि कल वहां क्या खेल होने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।